महाकुंभ के बाद नागा साधु कहाँ गायब हो जाते हैं? प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर आयोजित होने वाला महाकुंभ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इस महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस और वसंत पंचमी संपन्न हो चुके हैं, जिसके लिए नागा साधु संगम पर पहुंचते हैं। नागा साधुओं का नाम सुनकर ही अक्सर आम श्रद्धालुओं के मन में थोड़ा सा अनजाना सा भय समा जाता है। महाकुंभ में नागा साधु विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिन्हें सनातन धर्म में धर्म का रक्षक माना जाता है और वे भगवान शिव के वैरागी स्वरूप की पूजा करते हैं। इस महाकुंभ में देश भर से नागा उपस्थित हैं, जो अपनी अनोखी उपस्थिति और श्रद्धा के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। नागा साधु जो बिना वस्त्र के होते हैं, उनके शरीर पर भस्म तथा लंबी जटाएं होती हैं। वो भीड़ में सबसे अलग दिखाई देते हैं। नागा साधु 12 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद पूर्ण रूप से दीक्षित होते हैं। अपने दीक्षा काल के दौरान नागा साधु हिमालय के दुर्गम पहाड़ों पर तप करते हैं, लेकिन जब भी महाकुंभ का स्नान होता है तो रहस्यमय तरीके से ये उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। इनके पास किसी भी तरह के संपर्क साधन का जरिया जैसे मोबाइल आदि नहीं होते। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कैसे जान जाते हैं कि कब और कहाँ महाकुंभ का मेला लगने वाला है। ये बात जरा हैरान करती है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इसी का उत्तर हम देने जा रहे हैं। दरअसल नागाओं के सभी 13 अखाड़ों के कोतवाल महाकुंभ से काफी पहले महाकुंभ की तिथि और स्थान की जानकारी देना शुरू कर देते हैं। कोतवाल के द्वारा स्थानीय साधुओं को सूचना दे दी जाती है। इसके बाद श्रृंखला बनती रहती है और धीरे धीरे दूर दराज में साधना कर रहे नागा साधुओं तक भी सूचना पहुंच जाती है। इसके बाद नागा साधु उस स्थान की ओर कूच करना शुरू कर देते हैं जहां महाकुंभ लगने वाला है। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि योग सिद्धियां पाए नागा साधुओं को ग्रह नक्षत्र की चाल से भी महाकुंभ की तिथि और स्थान का पता लग जाता है। नागा साधु केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। ये सन्यासी मुगलों और ब्रिटिश शासन के दौरान सनातन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में भी उतरे थे। तलवार, त्रिशूल, भाला, धनुष जैसे अस्त्र शस्त्र चलाने की विधिवत शिक्षा इन्हें दी जाती है। यही कारण है इन्हें सनातन धर्म के योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। जहां भी नागा साधु डेरा डालते हैं, वहां धुनी अवश्य जलाते हैं। इस धुनी को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे जुड़े कई नियम भी हैं। धुनी की आग को साधारण आग नहीं माना जाता। यह सिद्ध मंत्रों के प्रयोग से सही मुहूर्त में जलाई जाती है। इसे जलाने का नियम यह भी है कि नागा साधु बिना गुरु के आदेश या सानिध्य के धुनी नहीं जला सकते। एक बार धुनी जलाने के बाद धुनी जलाने वाले नागा साधु को उसके निकट ही रहना पड़ता है। अगर किसी परिस्थिति में नागा साधु को धुनी के पास से जाना पड़े तो उसका कोई सेवक वहां जरूर होना चाहिए। नागा साधुओं के पास जो चिमटा होता है वो भी केवल इसलिए होता है कि धुनी की आग को व्यवस्थित किया जा सके। नागा साधु यह मानते हैं कि पवित्र धुनी के पास बैठ नागा साधु यह मानते हैं कि पवित्र धुनी के पास बैठकर अगर नागा साधु कोई बात बोल दे तो वो अवश्य पूरी होती है। जब नागा साधु यात्रा करते हैं तो धुनी उनके पास नहीं होती, लेकिन जहां भी ये डेरा जमाते हैं वहां धुनी अवश्य जलाते हैं। दोस्तों, क्या आपको नागा साधुओं के निर्वस्त्र रहने का रहस्य पता है? चलिए जानते हैं। नागा साधुओं को आपने भी अवश्य देखा होगा। ये हमेशा निवस्त्र रहते हैं। इसके पीछे नागा साधु जो तर्क देते हैं
वो यह है कि इंसान दुनिया में निर्वस्त्र ही आया है, और यही नहीं, प्राकृतिक रूप से व्यक्ति को संसार में रहना चाहिए। इसलिए नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते। दूसरी धारणा यह है कि वस्त्र धारण करने से उनकी साधना में विघ्न पड़ता है। अगर साधु वस्त्रों के माया जाल में ही फंसा रहेगा तो उसके कारण काफी समय खराब होगा। यही वजह भी है कि नागा साधु कभी वस्त्र धारण करना पसंद नहीं करते। वो प्राकृतिक रूप में रहकर आसानी से हर कार्य को करते हैं। योग करके नागा साधु अपनी देह को इतना मजबूत कर देते हैं कि हर परिस्थिति और जलवायु में वो निर्वस्त्र जी सकते हैं। वो भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं और शिव जी द्वारा धारण की गई शमशान की राख को प्रसाद स्वरूप अपने शरीर पर लेप रूप में लगाते हैं। उनका कहना है कि इस भभूत में ईश्वर की वो शक्ति है जिससे उन्हें न ही ठंड का एहसास होता है और न ही गर्मी लगती है। ये एक प्रकार से उनका सुरक्षा कवच है। इसके साथ साथ नागा साधु हमेशा अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं। ये नागाओं की आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों को जागृत रखने का काम करती है। यह हमारी साधना का हिस्सा है और इन्हें शक्ति प्रदान करती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 वर्ष का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि के दौरान साधु महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं और केवल लंगोट पहनते हैं। कुंभ मेले में वे प्रण लेते हैं और लंगोट का त्याग करते हैं। साथ ही अपने जीवन को निर्वस्त्र रहने का संकल्प लेते हैं। एक विशेष बात यह है कि ये बिस्तर पर भी नहीं सोते। इस प्रक्रिया की शुरुआत में साधु को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। जब वो इसमें सफल होता है तब उन्हें महापुरुष की दीक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। इस प्रक्रिया को करने के बाद साधु अपने और अपने परिवार का पिंड दान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका कोई परिवार या माता पिता नहीं रहते, जिसे विजवान कहा जाता है। नागा साधुओं को एक दिन में केवल 7 घरों से भिक्षा मांगने की अनुमति होती है। यदि इन 7 घरों से भिक्षा नहीं मिलती तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है। नागा सन्यासी केवल दिन में एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधुओं के लिए अमृत स्नान के बाद भी एक विशेष स्नान शेष रह जाता है, जिसे गुरु भाइयों का स्नान कहा जाता है। यह स्नान त्रिवेणी संगम में संपन्न किया जाता है। वे बताते हैं, हमारे गुरु भाइयों का एक स्नान होता है जिसे संपन्न करने के बाद हम अखाड़े की छावनी में वापस लौटते हैं। इसके बाद हमारे पंच परमेश्वर का चुनाव होता है, जिसमें अखाड़े के नए मठाधीशों को प्रमुख संतों का चयन किया जाता है। 7 फरवरी को यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी नागा सन्यासी काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। नागा साधुओं का मानना है कि धरती उनका बिछोना है और आकाश उनका ओढ़ना है। कुंभ मेले के दौरान वे दिगंबर स्वरूप में आते हैं, जिससे उनका आदित्य प्रभाव उत्पन्न होता है। वे मुख्यतः 17 प्रकार के श्रृंगार करते हैं, जिसमें लंगोट, भभूत, चंदन, अंगूठी, लोहे या चांदी के कड़े, पंचकेश, कमर में माला, माथे पर रोली, कुंडल, चिमटा, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा और बाहों में रुद्राक्ष की माला शामिल है। साथ ही उनके शरीर पर भस्म होती है। महाकुंभ समाप्त होने के बाद सभी नागा साधु वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन और शिवरात्रि के उत्सव में भाग लेते हैं। बताया जाता है कि सभी अखाड़ों की जमातें काशी में एकत्रित होंगी और मशान की होली खेलेंगी। यह विशेष होली महादेव के अवतारों में से एक मशान नाथ को समर्पित होती है और नागा सन्यासियों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुंभ के दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित नागा साधु अचानक गायब हो जाते हैं या बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। महाकुंभ के समय नागा साधु विभिन्न अखाड़ों में निवास करते हैं,
लेकिन कुंभ समाप्त होने के बाद वे अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं, जहां वह गहन ध्यान साधना में लीन रहते हैं। इस दौरान वे धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं और तपस्वी जीवन को जीते हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।